ह्यूमंस। हज़ारों सालों से हम ह्यूमंस का राज इस दुनिया में चल रहा है और फ्यूचर में भी होगा। लेकिन आज तक हमने जितनी भी साइंस पढ़ी है, हमने काफ़ी तरक्की कर ली। हम स्पेस में चले गए, दूसरे ग्रहों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आज तक हमने जितनी भी साइंस अंडरस्टैंड की है, उससे भी कुछ सवालों के जवाब दे पाना इम्पॉसिबल लगता है। वैसे साइंस के डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का शब्द होता तो नहीं है, लेकिन इन सवालों की एक्सप्लेनेशन इतनी पेचीदा है, इतनी कॉम्प्लेक्स है कि एक नॉर्मल ब्रेन उनको शायद ही अंडरस्टैंड कर पाए। कई लोग उसका जवाब देते हैं, कई पुराने लोगों ने बताया है, लेकिन बात यह है कि क्या हमारी साइंस उसका जवाब दे सकती है। मतलब आज भी ऐसी कई मिस्ट्रीज हैं जो कि हमारे साइंस को दिमाग खुजलाने पे मजबूर कर देती है। ऐसे ही 7 वर्ल्ड मिस्ट्री फैक्ट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इन फैक्ट्स का जवाब आज तक शायद ही किसी के पास हो। एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं दिया, थ्योरी कहीं नहीं दी, फिलॉसफी कहीं नहीं दी, पर एक पक्का एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दे पाया। तो चलिए ऐसे ही 7 रहस्यों को इस वीडियो में जान। व्हाट इज कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस क्या होती है? देखिए, कॉन्शियसनेस को हम हिंदी में चेतना कहते हैं। सीधी सीधी इसका ये अर्थ है कि जो हम फील करते हैं, इस फील वाली फीलिंग को कॉन्शियसनेस कहते हैं, कि हम अपनी प्रेजेंस को फील कर पाते हैं कि हाँ हम हैं। अगर आप कभी भी देखे हो तो जब आप डीप मेडिटेशन में जाते हैं, वैसे अगर आप मेडिटेशन नहीं करते तो आपको करने चाहिए, इसका फ़ायदा काफ़ी होता है। लेकिन जब भी आप डीप मेडिटेशन में जाते हैं या फिर कभी कभी आप होता है कि आप बिल्कुल शांत बैठे होते हैं, तो आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है, मतलब अपने खुद के होने का एहसास होता है। इसी को हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। आखिर कॉन्शियसनेस मतलब मैंने तो आपको वो तरीका बताया है, वो चीज़ बताई है जो कि काफ़ी लोग बताए हैं, पर एक्चुअली में ये आती कहाँ से है, ये मैटर है। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि ये ब्रेन से आती है, पर नहीं। कॉन्शियसनेस और ब्रेन ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। कई लोग ये भी मानते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है और ये हमें ट्रू सेल्फ से कनेक्ट कर सकती है। ऑल्दो इसका रियल आंसर क्या है ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि साइंस की दुनिया में आज तक ये भी एक मिस्ट्री है। लेकिन कई लोग इसको, जो हमारे शरीर में आत्मा या स्पिरिट रहती है, वो भी कहते हैं। जब तक साइंस इसका जवाब नहीं ढूंढता, तब तक के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पुराणों में दिया है, मतलब आत्मा या स्पिरिट, जो हमारे शरीर में तो होती है, लेकिन वही हमें ये मैं वाला एहसास दिलाती है, वही हमारे लिए कॉन्शियसनेस है। नेक्स्ट है, डज द पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट? क्या पैरेलल यूनिवर्स यानी समानांतर ब्रह्मांड होते हैं? क्योंकि ऐसे हमारे पास कई केसेस हैं जो ये बताते हैं, जिनमें कई लोगों का ये क्लेम है कि वो अपने आप से पैरेलल यूनिवर्स में मिलके आए हैं। ऑल्दो ये एक अलग टॉपिक है, मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन बात ये है कि क्या पैरेलल यूनिवर्स रियल में एग्जिस्ट करता है? अगर हम स्ट्रिंग थ्योरी या सुपर स्ट्रिंग थ्योरी की बात करें तो उसके हिसाब से 11 डायमेंशन हैं, जिसमें से 5th डायमेंशन में मल्टीपल या मल्टी यूनिवर्स का हमें एहसास होता है। बेसिकली 5th डायमेंशन से मल्टीवर्स स्टार्ट होता है। लेकिन जहाँ तक अभी ह्यूमंस की पहुँच है, हम सिर्फ 3 डायमेंशन को ही कंट्रोल कर पाए हैं। हम 4थी डायमेंशन में भी, टाइम में भी लीनियर मोमेंटम पे जा रहे हैं। तो क्या कभी हम ऐसा कर सकते हैं कि हम मल्टीवर्स को भी खोजें? क्योंकि रियल में वार्म होल्स ही हैं इकलौता ऐसा साधन जो कि हमें मल्टीवर्स तक पहुंचा सकते हैं। पर क्या रियलिटी में ये हो सकता है? अगर आप स्क्रॉडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो आपको उसमें भी पता चलेगा कि मल्टीवर्स, उसमें भी एक थ्योरी है। आप डेजा वू देखेंगे कि जब आप कहीं जाते हैं तो आपको लगता है कि शायद क्या ये पहले कभी हुआ है, लेकिन कभी आपके साथ होता नहीं। उस फीलिंग को हम डेजा वू कहते हैं। इसके बाद आता है, डज एलियन एग्जिस्ट? अगर कोई भी इंसान ये सोचे कि क्या एलियन एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके मन में 2 जगह का ख्याल ज़रूर आता है, एक रोजवेल क्रैश और एक एरिया 51। यही 2 जगह हैं जहाँ पर एलियंस सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। अगर हम एक साइंटिस्ट की सुने जो कि एरिया 51 से रिटायर हुए थे, बेसिकली वो एक मिलिट्री ऑफिसर भी थे, तो उनका कहना है कि वहाँ पर एलियंस आते थे और उनसे बात करते थे और वो लोग अपनी अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करते थे। पर क्या ये सच है? क्या एलियंस वहाँ रियलिटी में आते थे? ये आज ही मिस्ट्री है। और आइंस्टाइन, मतलब ये है कि अभी भी पूरे यूनिवर्स में हमारे जैसे कई हो सकते हैं, पर क्या हम उनसे कभी कांटेक्ट कर पाएंगे? एलियंस के आज तक क्या क्या प्रूफ मिले हैं? आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। चौथा सवाल है, हाउ बिग इज द यूनिवर्स? मतलब यूनिवर्स आखिर बड़ा कितना है? हमें ये तो पता है कि हम लाइट ईयर में डिस्टेंस में मेज़र करते हैं, और यूनिवर्स का जो डायमीटर है वो अभी अप्रॉक्सीमेटली 93 बिलियन लाइट ईयर माना जाता है।
बहुत बड़ा है ये। लेकिन कई थ्योरीज ऐसा भी कहती हैं कि जो यूनिवर्स का एक्चुअल साइज है वो हमारे अप्रॉक्स साइज से लगभग 250 गुना ज़्यादा है। और ये जो 93 बिलियन ईयर का यूनिवर्स जो होता है इसको हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। मतलब जो रियल यूनिवर्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 7 ट्रिलियन लाइट ईयर डायमीटर का होगा। ये काफ़ी बड़ा है, पर क्या हम इसकी सीमाओं पे जा सकेंगे, ये एक सवाल होता है। और इसी का जवाब अभी तक हमारे साइंटिस्ट नहीं देख पाए, जिसके कारण जेम्स वेब टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप और ऐसे कई टेलीस्कोप भेजे जाते हैं जिनसे हमें ये पता चले कि ब्रह्मांड आखिर कितना बड़ा है और ये क्या क्या समेटे है अपने अंदर। पांचवा है, इस टाइम ट्रेवल पॉसिबल, मतलब क्या समय में यात्रा हो सकती है। टाइम ट्रेवल का सीधा अर्थ है कि क्या हम समय में आगे पीछे दाएं और बाएं जा सकते हैं। अब आप बोलेंगे आगे पीछे तो समझ में आता है, फ्यूचर पास्ट, पर ये दाएं बाएं क्या होता है। दाएं बाएं का सीधा अर्थ आप ये कह सकते हैं कि आप एक ही समय पे कई जगह हो। मतलब अगर आप इस यूनिवर्स में किसी टाइमलाइन में डॉक्टर हैं, किसी और यूनिवर्स में आप इंजीनियर हो, किसी और यूनिवर्स में आप एक मैकेनिक हो, और ये सब आप एक साथ जिए, इसको कहते हैं टाइम ट्रेवल इन साइड बाय साइड। कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, इस पर वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा जिसमें मैं इसे काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना तो हमारी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने अच्छे से बताया है, बट पास्ट में थोड़ी दिक्कत है। इससे जब भी हम टाइम ट्रैवल का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में वार्म होल, टाइम मशीन, ब्लैक होल ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं। पर क्या टाइम ट्रैवल रियल में पॉसिबल है, यह आज तक साइंस के लिए एक मिस्ट्री बना है। सिक्स्थ है, डज गॉड, स्पिरिट एंड डीमन एग्जिस्ट। देखिए, अगर हम अपनी इंडियन साइंस की माने या हम वर्ल्ड साइंस की भी माने तो एनर्जी दो तरह की होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। पर जो हम देखते हैं ये आत्मा, भगवान, फरिश्ते, क्या ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, कई लोग अब इसमें अपना एक मत कर देंगे कि हाँ होते हैं, कई करेंगे नहीं होते। देखिए, होते हैं नहीं होते ये एक अलग बात है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ वही देख रहे हैं जो साइंस के हिसाब से प्रूवन है। और आज तक तो साइंस जब इतनी चीज़ें नहीं कर पाया तो अब इतनी चीज़ों के क्रिएटर मतलब गॉड का एग्जिस्टेंस साइंस के लिए एक बहुत बड़ी बात है। हम अपने इंडियन पुराणों में देखें तो उसमें तो गॉड की एग्जिस्टेंस मिलती है, उसमें डीमन की एग्जिस्टेंस मिलती है, उसमें ऐसे कई लोगों की एग्जिस्टेंस मिलती है जिनके पास गॉडली पावर या डिमोनिक पावर थी। बट बात ये आती है कि क्या हम इनका वजूद कभी प्रूफ कर पाएंगे। और साइंस बहुत तरीके से इनका एग्जिस्टेंस प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है, पर आज तक वो कर नहीं पाया। कई लोग हैं जो इनको ढूंढ रहे हैं। वीडियोस जल्दी बनाऊंगा क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और हमारा लास्ट सवाल है, व्हाट इज़ अंडर द सी। इतने अर्थ के बाहर के टॉपिक करने के बाद एक अर्थ का भी टॉपिक आ जाता है कि हमारा सिर्फ 29% लैंड है और 71% वाटर है, और उस वाटर में भी हमने सिर्फ 95% सी को ही अभी तक एक्सप्लोर किया है। मतलब अगर हम देखें तो 95% सी को एक्सप्लोर करने का मतलब है कि अभी तक हम सिर्फ 5% सी को ही अच्छे से देख पाए हैं। हमें पता है कि 95% सी है बाकी जगहों पे, पर हम ये नहीं जानते कि उसके नीचे क्या है। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। आज तक हम जो सबसे गहराई नापे हैं वो है 36,200 फीट, जो कि है मैरियाना ट्रेंच का चैलेंजर डीप। यहाँ आज तक सिर्फ और सिर्फ 11 लोग जा पाए हैं। तो क्या समुद्र अपने अंदर कौन कौन से राज छुपाया है? क्या ये जो क्रीचर्स हमें मूवी में दिखते हैं, क्या ये समुद्र के नीचे रियल में भी हो सकते हैं? ये आपको क्या लगता है, इस बात को कमेंट ज़रूर करिएगा। इन सातों में से अगर आप किसी टॉपिक पे अकेला एक सोलो वीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं हूँ आर्यन शुक्ला एंड यू आर वॉचिंग वर्ल्ड ऑफ विज्ञान।